ले पकड़, डिवोर्स दे रही हूँ राहुल मैं तुझे, साइन कर इस पे। और ये ले पकड़ अपना ये मंगलसूत्र, और हाँ ये पकड़ अपनी चूड़ियां जो तेरे नाम की मैंने पहन रखी थी इतने दिनों से, ले पकड़। फाइनली मेरा पीछा छूट गया तुमसे। ना कमाना, ना धमाना, ना कोई काम करना, और ना खुद का तेरे पास घर है, ना अपनी खुद की गाड़ी है। अरे कितना गरीब है यार तू। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है मेरे आगे। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया। अब मैं अपनी लाइफ मजे में जीऊंगी, ऐसे जीऊंगी, और सिंगल रहूंगी। अब नहीं, सिंगल क्यों रहूंगी मैं, अब मैं अपना एक बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और उसके साथ ऐश करूंगी। अच्छा हुआ अब मेरा तुमसे पीछा छूटा। औकात देखी अपनी, अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश करता था, शर्म नहीं आती थी तुझे? एनीवे, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यार मेरी बात तो सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तेरी इतनी औकात? अरे तेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तू 20 रुपए का खुद से पानी खरीद सके। 20-20 रुपए भी तू मुझसे मांगता है, समझा तू? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तेरे अंदर कोई चीज है या नहीं है, या तूने वो भी बेच खाई है? और मैं तो क्या, कोई भी लड़की तेरे जैसे बेरोजगार के साथ रह ही नहीं सकती। वो तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तुझ जैसे इंसान से शादी कर ली। यार कितना गलत बोल रही हो तुम मुझे। कुछ गलत बोला क्या मैंने? यार तुम मुझे इतना सब कुछ बोल रही हो, तुम्हें पता है ये सब प्यार, रिश्ते, ये साथ में जीने मरने की कस्में, ये सब ना किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। मुझे तुम्हारे लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अब इंटरेस्ट क्यों होगा, पर जाने से पहले क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? उसके बाद तुम चले जाना, मैं कभी तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हें पता है रियल लाइफ में और फेक लाइफ में क्या अंतर होता है? फेक लाइफ में ना इंसान के 2 चेहरे होते हैं, जिसमें एक तो वो सामने वाले के साथ अच्छा बन के रहता है, उसकी जी हजूरी करता है, उसके आगे पीछे घूमता है, वो इंसान ना लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। और रियल लाइफ में ना ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं हूँ ना, मैं वैसा ही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, मैं आगे सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ। और शायद मुझे अब ये लगता है कि वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जो मैं तुमसे अपनी बातें शेयर करता हूँ। और तुम क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? तुम मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रही हो। मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, और तू जैसे बेरोजगार के साथ ना मैं नहीं रह सकती। अरे ना तू कमाता है, ना तू कुछ करता है, तू खुद के खर्चे नहीं उठा सकता, मेरे खर्चे क्या उठाएगा? एक बात बताओ, 6 महीने पहले से तो सब कुछ ठीक था। जब मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मेरे पास पैसा था, मैं तुम्हारी हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता था। अरे जो तुम सपने भी देखती थी ना, उसको मैं पूरा करता था। और अब जब मेरा काम नहीं चल रहा है तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया। मैं बोझ शब्द यूज ही क्यों कर रहा हूँ यार? तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तो क्या तुम मुझे चैन और सुख से रहने नहीं दे सकती हो कुछ दिन? और रही बात पैसे की, पैसा आज है कल नहीं है। अरे एक ना एक दिन तो बिजनेस ठीक होगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे आके ताने मारोगी, इतनी सब बातें सुनाओगी। और मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम इस बात का तो ख्याल करो, बोझ थोड़ी ना हूँ मैं तुम्हारे ऊपर। देखो मेरे लिए ना तुम बोझ ही हो, क्योंकि मैं नहीं उठा सकती तुम्हारे खर्चे। अच्छा, तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ, ठीक है। मुझे भी ना तुम्हें सच्चाई बतानी है। और कुछ बताना बाकी है? हाँ बाकी है। अब तक जो भी तुम ये सब कुछ देख रही थी ना, ये सब एक ड्रामा था। दरअसल मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है, और मैं पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ आज की डेट में। क्या 6 महीने से मेरी नजरों के सामने चल रहा है सब ड्रामा? मैं ना तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं तुम्हें देखना चाहता था कि अगर मेरा बुरा वक्त होगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगी या मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन देखो, तुम्हारा तो असली रूप मेरे सामने आ गया। क्या बोल रहे हो तुम ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूँ मैं, तुझे सब समझ आएगा। तुझे पता है ये सब करने की मुझे नौबत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं तुझ पे बहुत भरोसा करता था, तेरे पे बहुत ट्रस्ट था मुझे। यहाँ तक कि मेरे दोस्त,
मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप तक ने मना किया था तुझसे शादी करने के लिए। उन्होंने बोला था कि एक दिन ये लड़की जरूर धोखा देगी, लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं सुनी, क्योंकि मुझे तो तुझसे प्यार था ना, तुझ पे भरोसा था, इसलिए तुझसे शादी कर ली। और आज उन लोगों की बात सच हो गई और तू सच में मुझे धोखा दे रही है, मुझे छोड़कर जा रही है। वो भी सिर्फ किस लिए? कि मैं पैसे नहीं कमा रहा इसलिए। हर 6 महीने हुए थे मुझे घर पे बैठे हुए, और इन 6 महीनों में तूने अपनी सारी औकात दिखा दी मुझे। और आज तो तूने हद ही पार कर दी। तूने मुझे आज चांटा मारा, मेरे को उल्टा सीधा बोला। जब 6 महीने पहले मैं काम कर रहा था, मेरे पास पैसा था, तो सब कुछ ठीक था। तेरा पति, परमेश्वर, तेरा दोस्त, तेरा प्यार, तेरा हमसफर, सब कुछ था मैं। और अब एकदम से सब कुछ बदल गया। जिस औरत के दिमाग में पैसा घूमता है ना, वो किसी की सगी नहीं हो सकती है। और आज तूने ये साबित भी कर दिया। और आज मुझे उस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी माँ बाप की बात ना मान कर ना जिंदगी में कितनी बड़ी भूल करी है। हर एक औरत ना जब शादी करके घर आती है ना, तो वो उसके सुख दुख हर चीज में खड़ी होती है। तेरी तरह नहीं, जहाँ पति का बुरा वक्त आया तो उसको छोड़कर चल दिए। अब तू क्या, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुझे डाइवोर्स देना चाहता हूँ, समझी? राहुल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। मैं तो बस देखना चाह रही थी कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। जस्ट प्रैंक था राहुल। देखो, ये फालतू की बकवास ना मेरे सामने मत करो। अब ना मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, समझी तुम? अब राहुल प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। मैं सच में तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। माफ कर दूं? अरे अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो पूरी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और मैं तुम्हारे साथ ना अब एक पल इस घर में नहीं रहना चाहता। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। तुमने अपनी औकात दिखा दी ना, तो मैं भी तुम्हें अपनी औकात दिखा देता हूँ। चल अब जा यहाँ से, जा।